पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल का निधन हो गया। सुबह किशोर कुणाल का निधन हुआ है, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव थे वो, तो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष थे किशोर कुणाल। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने और दुखद खबर, जो कि हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आ रही है। महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव थे वो और बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो हार्ट अटैक से मौत की ये खबर आ रही है। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। आज सुबह किशोर कुणाल का निधन हुआ है। दुखद ये खबर, हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही है। उनको हार्ट अटैक आया जिस वजह से उनकी मौत हुई। तो महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव थे किशोर कुणाल। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, दुखद ये खबर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बेहद दुखद खबर है और किशोर कुणाल जो कि अपने आप में एक शख्सियत के तौर पे और साथ ही साथ जिस तरीके से सेवा भाव में अपने जीवन को उन्होंने बाद के अब कैरियर की शुरुआत उनकी तो आईपीएस अधिकारी के तौर पे हुई और बाद में फिर उन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़कर और फिर मंदिर निर्माण से लेकर समाज कार्य और दीन दुखियों की सेवा समेत तमाम महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। और यही वजह है कि उनके निधन की खबर से तमाम सारे लोग मर्माहत है। यहाँ तक कि जो अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण कार्य में विश्व हिंदू परिषद और जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच के जो एक तारतम्य स्थापित करने के साथ ही प्रमाणिक तौर पे अध्ययन, अध्यापन और रिसर्च के जरिए उन्होंने जो नक्शा प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि यहाँ पे राम मंदिर है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो नक्शे की तस्वीर आज भी पटना के हनुमान मंदिर में लगी हुई है। तो इस तरीके से उन्हें उनके जो अध्यात्म की ओर एक रुचि, इसके अलावा अध्ययन, अध्यापन, गहरी उनकी जो एक रुचि रही है सामाजिक कार्यों में, और साथ ही इसके अलावा अयोध्या में राम रसोई से लेकर पटना में हनुमान मंदिर का कॉन्सेप्ट और इसके बाद महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल की स्थापना, इससे पहले पटना में महावीर कैंसर संस्थान, कई सारे, और अभी हाल के दिनों में उन्होंने सीरीज के तौर पे कई हॉस्पिटल जो है बुजुर्गों की सेवा को लेकर खोले हैं अलग अलग जिलों में। एक रामायण मंदिर विश्व के सबसे बड़ी मंदिर के तौर पे उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। तो एक व्यापक, दूरदर्शी और विजन वाले जो व्यक्ति और जो समाज के प्रति समर्पित, जिन्होंने बाद के दिनों में अपने जीवन को किया है, वो अब नहीं रहे हैं। हालांकि तबीयत बीच में थोड़ी खराब चल रही थी, लेकिन बावजूद अभी काफी सक्रिय थे वो, और हृदयाघात की वजह को लेकर उन्हें महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे सुबह में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और ये खबर सुनकर जितने उनके जो चाहने वाले हैं, प्रशंसक है, समाज के हर तबके के लोग हैं, वो बेहद दुखी है और इस खबर को लेकर मर्माहत है। किशोर कुणाल जो कि अपने कार्यों के जरिए, अपने एक समर्पित उनके जो जीवन रहे समाज के लिए, खासतौर पे दीन दुखियों के लिए, पटना हनुमान मंदिर के आसपास जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, उनके भोजन की व्यवस्था जो है वो कराने की और व्यवस्थित तौर पे उन्हें खाना खिलाने की व्यवस्था किशोर कुणाल ने की है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लगातार उन्होंने समाज की बेहतरी को लेकर, धर्म कर्म से लेकर, अध्यात्म से लेकर और पठन पाठन, और उनके जो व्यवहार थे, खासतौर पे उनके जो देखिए मोबाइल वो खुद उठाते थे एक बार में, और साथ ही साथ पठन पाठन का दायरा उनका इतना विस्तृत था और तर्क के साथ कोई बात को कहते थे और उसका साक्ष्य वो रखते थे। यही वजह थी कि उनकी जो एक विश्वसनीयता है, उनकी जो एक प्रसिद्धि है, उनके जो चाहने वाले लोग हैं और समाज में जिस तरीके से लगातार उनकी इज्जत बढ़ी, देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से उन्होंने धार्मिक कार्यों को लेकर, श्रद्धालुओं को लेकर और उनके सुविधा साधन को लेकर जो कदम उठाए गए हैं उनके ओर से, इसको लेकर लोग हमेशा उन्हें याद रखेंगे। और आज उनके निधन की खबर सुनकर लोग मर्माहत हैं, दुखी है। रजनीश, उनका निधन आपने कहा कि हार्ट अटैक की वजह से हुआ, सुबह के वक्त ये निधन हुआ है और साथ ही अपने आवास पर उनका निधन हुआ है या फिर अस्पताल पे? चूंकि आपने भी कुछ जानकारी दी कि थोड़ी बहुत तबीयत बीच में खराब चल रही थी। पहले बीच में कुछ उनकी तबीयत नासाज चल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर अपने आप को उन्होंने सेहत में सुधार और उसके बाद सक्रिय तौर पे हनुमान मंदिर आकर उनका बैठना और दिन में वहां पे समय व्यतीत करना, दिनचर्या उनकी, और साथ ही अपने आवश्यक दिशा निर्देश देना,
लेकिन ठंड का मौसम ज्यादा है, हालांकि उम्र बहुत ज्यादा नहीं, 74 साल की उम्र, 50 का उनका जन्म है, तो उस हिसाब से और काफी सक्रिय थे वो। लेकिन हृदयाघात को लेकर उन्हें जो समस्या हुई, कॉम्प्लिकेशन, इसको लेकर घर से उन्हें लोग महावीर वात्सल्य संस्थान, जो कि उनके ट्रस्ट के नेतृत्व में चलता है, वहां पे लाया गया। लेकिन चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अभी पार्थिव शरीर महावीर वात्सल्य में ही उनका है और आगे परिवार के लोग और तमाम सारे लोगों के जो आपस में जो राय विचार होंगे, उसके बाद आगे अंत्येष्टि का कार्यक्रम जो है वो होगा। और रजनीश संजय मायूख जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी हैं। सर, जी बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। ये काफ़ी दुखद खबर है चूँकि किशोर कुणाल जी, जिनका हम जिक्र करते हैं कि समाज सेवा भी वो किस तरीके से करते थे, लेकिन अचानक उनका चले जाना, आपकी प्रतिक्रिया सर? एक निर्विवाद व्यक्तित्व का असमय लोप होना बहुत ही दुखद है, क्योंकि स्वर्गीय किशोर कुणाल जी हम सबके बीच धार्मिक और सामाजिक जगत के एक दीप्यमान नक्षत्र थे। वह व्यक्ति नहीं, वह ऐसे व्यक्तित्व थे जो हमेशा प्रेरणादायी रहे। इसलिए अब कुछ भी बोल पाना ऐसे समय में बहुत ही कठिन है। हम सब उनको लंबे समय से, लगभग 4 दशक से तो मैं जानता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो निरंतर सामाजिक धार्मिक कार्यों में हमेशा से लीन रहते थे और कभी भी किसी भी बुलावे पे हमेशा वो उपस्थित रहते थे। इसलिए इस समय भगवान उनके परिवार को। बिल्कुल। संजय जी, हाल के दिनों में क्या आपकी उनसे कोई मुलाकात हो पाई या कोई ऐसी बात जो अचानक से जहन में आ रही हो? जहन में ऐसी बात, जब भी आप महावीर मंदिर जाएं जी, तो महावीर मंदिर जाने के समय किशोर कुणाल जी से अकस्मात भेंट होना और उसके बाद जितना सम्मान वो देते थे एक छोटे से छोटे व्यक्ति को, तो हम सब तो ऋणी हैं और समाज भी किशोर कुणाल का ऋणी रहेगा। बिल्कुल। शुक्रिया संजय मायूख जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया रखने के लिए। तो शोक व्यक्त करते हुए नजर आए संजय मायूख जी ने भी कहा कि देखिए, समाज जो है उनका ऋणी रहेगा, जो समाज सेवा वो करते रहे हैं। महावीर मंदिर में जैसे ही आप एंट्री करते हैं, जैसे ही आप जाते हैं, और उनका जो व्यक्तित्व था, आम हो या ख़ास, सभी के साथ जो व्यवहार वो करते थे, वो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा मजबूत करता था, क्योंकि सादगी, सहजता उनके अंदर देखने को मिलती थी। हृदय गति रुकने से, यानी कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। तो आज सुबह किशोर कुणाल जी का निधन हो गया है, हार्ट अटैक से उनकी मौत की ये खबर आ रही है। हमारे सहयोगी रजनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जानकारी दे रहे हैं। रजनीश, काफ़ी सरल सहज स्वभाव के भी बताए जाते हैं। कहा जाता है आम हो या ख़ास, सभी के साथ जो उनका अंदाज था बातचीत करने का, वो कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत रहा है सभी के लिए। बिल्कुल, बेहद मृदुभाषी और बेहद सरल और साथ ही साथ बहुत सहज, और किसी से भी मिलने में कोई फर्क नहीं होता था उनके जो व्यवहार, बात, विचार है। और यही वजह है कि हर कोई जो भी सुनेगा इस खबर को निश्चित तौर पे दुखी होगा, क्योंकि उनका जो एक मकसद था जीवन का, वो अब ध्येय बन गया था जन कल्याण का। और जाहिर तौर पे जब आदमी की सोच बड़ी होती है, उनकी समझ बड़ी होती है, अध्ययन अध्यापन में अपने आप को कोई अगर चिंतन मनन में डूबता है, तो जाहिर तौर पे उनका किसी का भी हो व्यक्तित्व निखरता है। लेकिन अपने आप को इसमें एक तरीके से मांझा था किशोर कुणाल ने, और समाज के हर तबके की बेहतरी के लिए, साथ ही साथ अध्ययन अध्यापन के लिए और अध्यात्म के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, और इसके अलावा एक मेडिकल सुविधा साधन को लेकर, चिकित्सकीय सुविधा को लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, और एक सीरीज में अस्पताल का निर्माण, खासतौर से बुजुर्गों को लेकर अभी जो इनके इनिशिएटिव चल रहे थे अलग अलग जिलों में, और इसके अलावा मंदिर निर्माण से लेकर, भोजन से लेकर, दीन दुखियों की सेवा से लेकर, तो एक इंडिविजुअल अगर आप देखें तो किसी व्यक्ति का अगर इतना व्यक्तित्व बड़ा हो जाए अपने कर्मों के जरिए, कार्य के जरिए, और वो खुद की सूध न लेकर दीन दुखियों और समाज की सेवा के को लेकर लगा रहे, तो जाहिर तौर पे समाज जो है, अगर ऐसे व्यक्ति का अगर समाज में न होना यानी निधन होता है, तो जाहिर तौर पे चिंता और उनके प्रति जो एक भाव है
वो जाहिर है। और न सिर्फ अध्ययन अध्यापन और अध्यात्म के क्षेत्र में बल्कि पुलिसिंग में भी जो उनके योगदान रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी और इसके अलावा 1972 में गुजरात कैडर के वो आईपीएस अधिकारी के तौर पे आनंद में उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। और इसके बाद फिर 78 में अहमदाबाद में पुलिस उपायुक्त बने और इसके अलावा फिर उनका जो करियर है चला। बाद में पटना में वो जब प्रमोशन मिला था उन्हें, और हमें लगता है कि करीब 85-87 की बात होगी, एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जब वो यहाँ पे एसएसपी के तौर पर पदस्थापित हुए तो फिर उन्होंने एक बेहतर पुलिसिंग को लेकर अपनी एक छाप जो है वो छोड़ी है। तो इस तरीके से, और साथ ही साथ केंद्र सरकार में भी उन्होंने स्पेशल ऑफिसर के तौर पर ड्यूटी दी। तो कई महत्वपूर्ण जवाबदेही जिम्मेदारी पुलिसिंग के क्षेत्र में, साथ ही साथ एक ब्यूरोक्रेट के जरिए अपने जो उन्होंने एक पहचान बनाई। उसके अलावा उनकी जो प्रबंधन क्षमता है वो दिखी हर जगह पे, चाहे मंदिर को लेकर, ट्रस्ट को लेकर, इसके अलावा हॉस्पिटल को लेकर, इसके अलावा किसी भी बात को बातचीत के जरिए बड़े से बड़े मुद्दे मसले को सुलझाना, चिंतन मनन गहन अध्ययन अध्यापन के जरिए उन्होंने जो तस्वीर और राम मंदिर के जो नक्शा उन्होंने जो उकेरे थे वो अपने आप में एक नजीर है। और साथ ही साथ समाज और अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसमें जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसको लेकर लोग हमेशा उन्हें याद रखेंगे। तो इस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए और समाज के सेवा में जिस तरीके से अपने व्यक्तित्व को उन्होंने निखारते हुए आगे की ओर समाज सेवा की है, दुखियों की सेवा की है, इसको लेकर न सिर्फ संत समाज से लेकर आम जन और ब्यूरोक्रेसी से लेकर तमाम सारे समाज के हर तबके के लोग जो है वो दुखी है इस खबर को सुनकर। और किशोर कुणाल अपने आप में एक संस्थान थे, कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका जो एक विजन था, जो सोच थी, उसको मूर्त रूप देने को लेकर जो कमिटमेंट था, वो गाड़ी से ही अयोध्या चले जाते थे, यहाँ से पूरी रात ट्रेवल करके चले आते थे। और इस तरीके से एक भी क्षण को जाया न करके उन्होंने हर एक समय के सेकंड को सदुपयोग में लाया है समाज कार्यों को लेकर। और यही वजह है कि व्यक्तिगत सोच और सुविधा साधन को दरकिनार करके उन्होंने जो श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए, दीन दुखियों के लिए और साथ ही साथ जो मरीज है, जो बीमारी से पीड़ित है, उनकी सेवा सुविधा साधन के लिए जो उन्होंने एहतियात उठाए हैं, जो कदम उठाए हैं, जो बाद के बिल्कुल मैं रजनीश लौटूंगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। सर, कुणाल जी का निधन हो गया है, आपकी प्रतिक्रिया? चूंकि सहज सरल स्वभाव का व्यक्तित्व और आज हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। ये बड़ा अपूर्णीय क्षति है। वैसे प्रशासक जो अपनी जिंदगी में हमेशा शुचिता के लिए और हमेशा सुशासन के लिए समर्पित रहे, सबको लेकर करके बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को आगे बढ़ाए और आज अपनी सात्विक प्रवृत्ति के कारण हर समाज के बीच आदरणीय और पूजनीय बने रहे। निश्चित तौर पर इनका निधन बड़ी क्षति है। हम सबों के लिए, बिहार वासियों के लिए, हर बिहार वासी गौरवान्वित होते थे और आंख मूंद कर इनके हर कार्यों की सराहना करते थे। आज पटना में महावीर मंदिर का जो स्वरूप बना जी, और जिस तरह से वहाँ के पारदर्शिता के साथ वहाँ के सेवा के भाव से समाज के लिए समर्पित किए, ये आज हमारे बीच नहीं रहकर सदा बिहार के लोगों के दिल पर रहेंगे और इनके चरणों में हमारी श्रद्धांजलि है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, इनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। हर बिहार वासी आज मर्माहत है। सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया रखने के लिए। तो विजय सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे डिप्टी से। उन्होंने कहा कि हर बिहारवासी उनको याद रखेगा, क्योंकि जो उनका योगदान रहा है समाज सेवा में, धार्मिक कार्यों में। महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव वो थे, तो ऐसे में उनके कार्यों को सभी याद कर रहे हैं। चूंकि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है, उनका निधन हो गया है। तो कुणाल किशोर की मौत की ये दुखद खबर
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।